दिल्ली में मुखर्जी नगर में 5 साल 10 साल से रह गया ना, आप उससे बस पूछ लीजिएगा कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं सुजीत भैया से, सुजीत सर से। अगर कह दिया कहा कि टेंशन मत लो, तुम्हारा इतिहास को लिए तुम टेंशन ही मत लो, तुम्हारा इतिहास का टेंशन खत्म हो गया। सर के पास टेंशन यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन देखिए सर को यहां तक लाने में आप यहां आए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए राजा अपने क्षेत्र अपने साम्राज्य में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो आपके लिए पूरी धरती थी सर, लेकिन आपको सर ने कहा कि सर हम इस संस्था से बस इसीलिए जुड़ रहे हैं कि यही वो संस्था है जो इतने कम फी में गांव के भी बच्चों को अगर पढ़ा सकते हैं तो वो यही एक मौका मिल सकता है। अतः हम एक संस्था से नहीं बल्कि एक अभियान से जुड़ रहे हैं, एक मिशन से जुड़ रहे हैं, जो सपना आजादी के समय देखा गया था। तो सर के पास तो हर जगह ऑप्शन था यहाँ पे, लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि सर के शिक्षण कला और जो टीचिंग स्किल है और जो सर का हाजिर जवाबी है, उसका तो कोई पूरा हिंदुस्तान कायल है, हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया कायल है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया कायल है। और सर की शिक्षण विधि से हम लोग भी सीखते हैं कि कितनी सरलता से कोई बात बताई जा सकती है। ये सच है कि इतिहास का एक लंबा अनुभव है मुझे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, IAS का 4 अटेम्प्ट भी लिखा, कपल ऑफ इंटरव्यू दिए, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अब जरूरत नहीं है कि अलग से आपको बताया जाए, बट यूट्यूब पे सुजीत सर करेंगे आप तो बहुत सारे मेरे वीडियोज आ जाएंगे, और 2-3 घंटे का एक वीडियो काफी होता है जज करने के लिए किसी को भी कि हाँ क्या कैसे पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं था, बेसिकली कुछ प्रायर हमारे कमिटमेंट थे, बट हाँ ये जरूर था कि सर ने मुझे बहुत पहले कहा कि सर आप जुड़िए इस मिशन से, इस अभियान से। सर से पहली मुलाकात में जैसे नहीं कहते कि आप फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है, तो जबरदस्त आकर्षण है सर का। और जब देखा कि ट्रू सेंस में, देखो बिजनेस तो सब लोग, देखो सर्वाइवल के लिए सब लोग काम करते हैं, पर जब हमने देखा सर से कई मुलाकातें, कई बार सर ने कहा 6-8 महीनों में, फिर हमने बस इतना ही कहा कि सर बस मुझे एक बार आने भर की देर है, बस समझिएगा कि अपने इस मिशन में एक अंगद आ गया है, और वो इतिहास के स्तंभ को ऐसे लगे जैसे अंगद का पैर टिकता था ना, वैसे टिकेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के मैं डिले किया था, कहीं प्रायर कमिटमेंट थे, बट पहली बार में ही मेरा भी मन बन गया था कि सर के साथ वो हमने कहा ना लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है ना। मैं अकेला तो हूं नहीं, इसमें अकेला हूं क्या मैं? सर प्लीज देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शिक्षकों को हम एक साथ जोड़ सके। हमको ये अपने आप में हम एक अचीवमेंट मानते हैं आप। और ये और देखिए हम लोग के पास भी जब हम लोग शिक्षा व्यवस्था में आ रहे थे तो हम लोग को भी बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, करोड़ों रुपए हम लोगों में ठुकरा दिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आप लोगों तक उस चीज को पहुंचा जा सके। यहाँ पे समझ में आ गया गया अब? तो जो सपना लेके आए थे अब आप लोग के हाथ में है उस चीज को पूरा करना। आप लोग को अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग को होता क्या है ना कि कई जगह पे हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो कोई भी बेहतर चीज को, जैसे महल बनाना है ना, ऐसा महल सर की तरह तो टाइम तो लगेगा। झोपड़ी बनाने में क्या जाता है, रेडीमेड भी मिलता है, ले आके टांग दो। तो हमको भी अगर ऐसा ही ले आके रखना रहता था, किसी से ले आके पढ़वा देना है, आपके ऊपर हाथ साफ करके चल जाए तो हम तो कुछ भी कर सकते थे, एक दिन के अंदर पूरी टीम रेडी हो सकती थी, लेकिन इतना टाइम लगा, उसके पीछे भी यही रीजन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर जब क्लास लेंगे तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं है तब तक भर की ही दिक्कत है, बाकी आपको किसी चीज की नहीं। हिस्ट्री का टेंशन आप दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे क्लास खत्म होगा आपको एहसास होगा, एक बात का तो एहसास होगा, वो हम आपको अभी बताते हैं कि इतिहास को डराया गया है, इतिहास को बिना मतलब बवंडर क्रिएट किया गया है। इतिहास ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे
और ये हम इतिहास के सबसे महान शिक्षक के बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं यहाँ पे। सर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। देखिए सर की बात से मैं एकदम सहमत हूँ। आप में से बहुत लोगों की उतनी उम्र नहीं होगी जितने समय से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उतना एज नहीं होगा, करीब 25 साल का अनुभव है मुझे। पढ़ाने का 17 साल का अनुभव है मुझे, 17 ईयर्स का अनुभव है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, मैं प्रीवियस का भी टॉपर रहा हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक होल्ड है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ग्रिप है। तब हम एकेडमिक के लिए पढ़ते थे, कभी दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़ते थे, कभी आरसी दत्त की किताब पढ़ते थे। हमने 4 अटेम्प्ट थे हमारे उस समय, अब तो 5 या 6 हैं जनरल के, अच्छे है ना। 4 अटेम्प्ट थे, हमने चारों मेंस लिखा, इंटरव्यू फेस किया। तब वो दौर था, और उस पूरे प्रोसेस में जब हमने रियलाइज किया, देखा हमने कि यार हर चीज के लिए अलग पढ़ाई होती है। नेट के लिए अलग पढ़ाई होती है, बैंकिंग रेलवे के लिए अलग पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स के लिए, रिसर्च के लिए अलग पढ़ाई होती है, एग्जाम के लिए अलग पढ़ाई होती है। धीरे धीरे हमने रियलाइज किया यहाँ पे भी कि बहुत बार कई बार हवा बनाया जाता है, क्योंकि एज सच मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ने का विषय ही नहीं है, जीने का विषय है। और बातचीत में आप बस उसको समझना, जैसे हम क्या अपने इतिहास की प्रोडक्ट है, बस उसको थोड़ा रिदम में लाना है, उसको समझना है। ज्यादातर क्या होता है कई बार कि हम इतिहास बहुत बताने लगते हैं, आप इतिहास बनाने आए हैं यहाँ पे। तो जब इतिहास बनाना है तो चीजों को जीना होगा, समझना होगा, तपस्या करनी होगी। और इतिहास बताने वाले लोग तो भरे पड़े हैं बहुत सारे में, ठीक है। स्टूडेंट के सेंस में मैं कह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं एकदम सहमत हूँ सर से, मेरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 2-4 दिन का लगता है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आप महसूस नहीं करेंगे। और एक बात का मैं श्योर करता हूँ, सर ने जैसे कहा ना कि एक बार हमने हस्ताक्षर कर दिया तो वो फाइनल है। सर के लिए मैं एक और अलग वर्ड अचानक से स्ट्राइक किया मुझे भी, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। एकदम से स्ट्राइक मुझे, हम कमिटमेंट कर दिए एकदम।